गुड मॉर्निंग टू ऑल। कंप्यूटर के हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। आज हम न्यू बुक के चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा चैप्टर 3 के नाम से हम इसे लिखेंगे। सो लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। कंप्यूटर और मशीन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इंट्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉग दे रखा है जिसमें लिखा है एजेंडा। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो बता दिया है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इतनी सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। अ कंप्यूटर इज फास्ट ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which automatically stores input data, process it and then gives the actual desired output. देखो, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन सिंपल सा है कि बहुत फास्ट ऑपरेटिंग एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना। ये डिवाइस कैसा है जो इलेक्ट्रिकल है, इट मीन्स कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे चलता है, और ये ऑटोमेटिकली जो भी आप डाटा इसमें इनपुट करते हो वो स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको आउटपुट या रिजल्ट जो हम बोलते हैं वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, A computer system can perform the functions following function. First, input आप कैसे करोगे, कोई भी डाटा कंप्यूटर में वो होगा कीबोर्ड के थ्रू। सेकंड, वो प्रोसेस होगा तो वो प्रोसेसिंग कहाँ होगी, सीपीयू में, और उसके बाद आउटपुट या रिजल्ट जो शो होगा वो कहाँ पर होगा, आपके मॉनिटर स्क्रीन पर। ठीक है, सो वी कैन से दैट अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। तो क्या हम कह सकते हैं, ये हम इस तरीके से हम कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। इट मीन्स कि जो भी डाटा हम दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करके हमें प्रोवाइड करता है। बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सिस्टम इन इटसेल्फ। बट क्या हुआ कि ये पूरा एक सिस्टम नहीं है अपने आप में। ठीक है, many more components are there which makes a complete electronic data processing EDP system. ये अपने आप में एक पूरा एक्चुअल में कंप्लीट सिस्टम नहीं है। जब आप कोई भी डाटा इनपुट करते हो तो वो डाटा पूरा प्रोसेस होने के लिए एक पूरा स्टेप लगती है, तो उसमें कई सारे कंपोनेंट्स या कई सारे हिस्से होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, EDP सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जो हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है जिससे शॉर्ट फॉर्म में EDP कहा जाता है, ये सिस्टम कंप्यूटर के 2 पार्ट को कंसिस्ट करता है। कौन कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर, सेकंड हो जाएगा हमारा हार्डवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कोड इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर. You cannot touch the software, for example MS Paint, MS Office और MS PowerPoint etc. अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका कलेक्शन होता है या कोड होते हैं एक तरीके से। जैसे कि हमने कंप्यूटर में लास्ट ईयर क्लास में हमने क्या किया था कि हमने पेंटिंग की थी कंप्यूटर में, हमने क्या चलाया था, और टर्टल चलाया था, है ना, लोगो चलाया था। तो इस टाइप से ये जो कंप्यूटर स्क्रीन पे हम काम कर रहे थे, क्या हम इसे टच कर सकते थे? नहीं। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या कहलाएंगी? सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि MS वर्ड हुआ या MS PowerPoint हुआ, तो ये आपको स्क्रीन पे शो जरूर होते हैं बट आप इसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। इसके बाद आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखो, ऊपर सबसे ऊपर एक ब्लॉक, ग्रीन कलर का ब्लॉक दे रखा है, इसमें लिखा है ब्रेन वेव। द फर्स्ट थ्योरी अबाउट सॉफ्टवेयर वाज प्रपोज्ड बाय एलन टर्निंग इन 1935। सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो लाया गया था या इसकी थ्योरी लाई गई थी या सॉफ्टवेयर एक्चुअल क्या होता है जो समझाया गया था, वो सबसे पहले किसने लाया था? एलन टर्निंग ने। कब? 1935 में। ठीक है, आप सबसे लास्ट में देख लो, यहाँ पर भी दे रखा है एक ब्रेन वेव ग्रीन ब्लॉक में। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक सेट होता है। ठीक है, जिसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। टू मेक कंप्यूटर अ मीनिंगफुल मशीन वी फीड इट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज सॉफ्टवेयर।
हम चाहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है एक मीनिंगफुल या हमारे काम करने वाली मशीन हो, तो हमें इसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सेट करना पड़ेंगे, जिसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अब हमारे पास क्या आया, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, अब सेकेंड पार्ट क्या होगा हमारा, हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज एनी फिजिकल डिवाइस दैट यू आर एबल टू टच। कंप्यूटर हार्डवेयर वही हैं जिसे आप छू सकते हो, जैसे कि द कंप्यूटर मॉनिटर विच यू आर यूजिंग अलॉन्ग विद इट्स स्मॉल कंपोनेंट्स कैन बी सीन एंड टच्ड इज नोन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर मॉनिटर, जो कि कंप्यूटर के आप स्मॉल पार्ट्स देख सकते हो, कंपोनेंट्स देख सकते हो, तो इसे आप देखने के साथ साथ टच भी कर सकते हो, तो इसे क्या बोला जाता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर इंक्लूड्स इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब ये जो भी डिवाइसेस आ गए हैं ये हमारे हार्डवेयर कहलाएंगे, है ना, जैसे कि मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, CPU हुआ, तो ये सब क्या है, हार्डवेयर है जिसे आप छू सकते हो। ठीक है, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। देयर आर इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस भी होता है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, ये सभी डिवाइसेस को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। साइड में देखो मॉनिटर की जो पिक्चर बनी हुई है उसके नीचे एक लिखा है, वो है ब्रेन वेव। नाउ डेज पीपल यूजुअली यूज़ ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होगा हमारा, ऐसा माउस, आपने कई तरह के माउस देखे होंगे, तो हमने हमारे जो लैब में जिस टाइप के माउस चलाए थे उनमें क्या है कि जब आप उन माउस को उल्टा करके देखते हो ना, तो उनमें एक रेड कलर की लाइट होती है, तो इस तरह के जो माउसेज होते हैं उन्हें ऑप्टिकल माउस कहते हैं, जो हम नॉर्मली हमारे कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। लेट अस लुक द पिक्चर ऑफ अ कंप्यूटर अलॉन्ग विद इट्स डिवाइसेस। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड रिकॉग्नाइज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब देखो यहाँ पर आपको कंप्यूटर की एक पिक्चर बनी हुई दिख रही है, और यहाँ पर आपको क्या क्या रिकॉग्नाइज करना है कि कौन कौन से आपके आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस हैं। तो शायद हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये आपका काम है कि आप इनके बारे में मुझे बताओगे। ठीक है, अब इसके बाद ये हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस। The devices which are used to enter the information into the computer are called input devices. वो सारी चीज़ें या वो सारे डिवाइसेस जो कि हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इंटर करने का काम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। देयर आर सो मेनी डिवाइसेस that to insert new information और डाटा into a computer। हमारे पास कई सारे डिवाइसेस होते हैं जो जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन या डाटा को कंप्यूटर में फीड करने का काम करते हैं, इंटर करने का काम करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड एंड माउस आपके सबसे कॉमनली इनपुट डिवाइसेस है, जिनके थ्रू आप क्या करते हो, क्लिक करते हो या कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो, टाइप करते हो, तो ये क्या होगा, आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो। ठीक है, अब कीबोर्ड इज डिवाइस यूज्ड टू इनपुट टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को कोई भी टेक्स्ट बताते हो, लिख कर बताते हो। इट कंसिस्ट स्पेशल कीज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। You can give instruction to a computer by using different keys available on the keyboard. आप क्या करते हो, कीबोर्ड में कई सारी स्पेशल कीज़ होती है जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को करने का काम करती है, तो आप इन ऑपरेशंस या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को कैसे दे सकते हो, अलग अलग टाइप की कीज़ का यूज़ करके, जैसे फंक्शन कीज़ हो गई, इंडिकेटर लाइट्स हो गई, अल्फ़ा न्यूमेरिक्स इट मीन्स क्या हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट के साथ साथ नंबर्स भी हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। इसके बाद नेविगेशंस की न्यूमेरिक कीज़, हमने ये नॉर्मली कीबोर्ड में देखा हुआ है। ठीक है, कीबोर्ड कंटेन्स अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, कंट्रोल कीज़, फंक्शन कीज़, नेविगेशन कीज़, न्यूमेरिक कीज़, इंडिकेटर्स, लाइट्स एक्सेट्रा। इंडिकेटर्स, लाइट्स इट मीन्स
कि जैसे कि एक 3 की होती हैं, जिसमें एक लिखा होता है नम लॉक की, कैप्स लॉक की। तो जैसे आप कैप्स लॉक की को ऑन करते हो तो वहाँ पर एक इंडिकेटर लाइट जलने लगती है। इट मीन्स कि अब आप जो भी लेटर टाइप करोगे वो कैपिटल फॉर्मेट में होगा, और जब आपकी ये कैप्स लॉक बंद होगा इट मीन्स वो इंडिकेटर लाइट ऑफ होगी। इट मीन्स कि आप जो भी लेटर टाइप करोगे वो किस टाइप में होगा, स्मॉल अल्फ़ाबेटिक में। अब Mouse is a device used to select icons, text and also to draw pictures on the computer screen. माउस का काम तो हमें सबको पता है कि आइकन्स को सिलेक्ट करने के लिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए या पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर joystick is used to play games and it allows the user to move quickly in a computer game in all the 360 directions. ये एक जॉयस्टिक क्या होता है, गेम खेलने के लिए स्टिक होती है। जैसे कि देखो तो इसे आप 360 घुमा सकते हो, इसमें से ये पूरा गोल घूम सकती है। ठीक है, स्कैनर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्कैनर क्या होता है, जिसमें हम पिक्चर को स्कैन करते हैं इजीली। स्कैनर इज यूज्ड टू स्कैन अ पिक्चर टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। आप इसे स्कैन करके सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो। स्कैनर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। अलग अलग टाइप के स्कैनर्स होते हैं। नेक्स्ट, टच पैड अलाउज द यूजर टू मूव फिंगर अक्रॉस टू अ पैड एंड प्रेस टू क्लिक। ये टच पैड क्या होता है, जैसे कि लैपटॉप में आपका ये टच पैड आता है, आपके साथ आपने कभी लैपटॉप देखा होगा तो उसके साथ माउस अटैच नहीं आता, उसके साथ एक छोटा सा पार्ट आता है, टच पैड आता है, जिसमें आप फिंगर को जब मूव करोगे तो वहाँ पर स्क्रीन में आपका जो कर्सर है वो मूव करेगा। तो ये एक तरीके से क्या होता है, हमारे लिए माउस का काम करता है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, टच पैड, जो कि किसके साथ आता है, कंप्यूटर के लैपटॉप्स के साथ आता है। नेक्स्ट, इसके बाद अब हमारा क्या है, लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस लाइक अ पेन यूज्ड टू एक्टिवेट कमांड्स एंड मेक सिलेक्शन। लाइट पेन क्या करता है, ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस के जैसे काम करता है, जैसे कि पेन की तरह काम करता है। आप कभी भी इसे यूज़ कर सकते हो कैसे भी, जैसे कि हमारे माउस क्या करता है, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एज इट इज़ लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। By using a pen and keypad, a diagram can be drawn on the video and saved in the computer's memory. इसके थ्रू क्या कर सकते हो, ये एक पेन के टाइप होता है और एक कीपैड होता है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी डायग्राम बना सकते हो जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको शो होता है। ठीक है, एंड लास्ट में हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन हम सबको पता है, हमारे हमारे ईयर प्लग्स में भी माइक्रोफोन होता है, हमारे फ़ोन में भी माइक्रोफोन होता है। क्या करता है, वॉइस को रिकॉर्ड करने का काम करता है। माइक्रोफोन इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिकॉर्ड वीडियोस, वॉइसेस, सॉन्ग्स इन म्यूजिक्स इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। माइक्रोफोन जो होता है कंप्यूटर की मेमोरी में वॉइस, सॉन्ग या म्यूजिक किसी भी टाइप का साउंड को रिकॉर्ड करने का काम करता है। तो ये हुए हमारे इनपुट डिवाइसेस। इसके बाद हम प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।